आदिवासी समाज के लिए मेरे मन में बहुत सम्मान का भाव है। वो है कि नहीं है वो तो उनके पूर्वजों से पूछ लेंगे। हमारे यहाँ एक वंशावली लिखने वाले लोग उनसे ही पूछ लेंगे वो क्या है। और हिंदू नहीं है वो तो फिर उनके वो डीएनए की जांच करा लेंगे तो बाप की औलाद है कि नहीं वो। नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान टीवी न्यूज़ चैनल। मैं आपके साथ में जितेंद्र कुमार। मैं अभी मौजूद हूँ पुलिस आयुक्तालय कार्यालय पर। ये आज मैं बात करूँगा, कुछ दिन पहले राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के द्वारा एक बयान दिया गया था आदिवासियों के ऊपर डीएनए टेस्ट को लेकर के। आज शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के द्वारा विधानसभा के अंदर माफ़ी मांगी गई है। इसी मामले को लेकर मैं बात करूँगा। हमारे साथ में राकेश जी, आमजन जी, गलता जी मौजूद हैं और इस मुद्दे की बात करता हूँ। इस मुद्दे को लेकर के बाप पार्टी राजकुमार रोत के द्वारा जो अमर ज्योति जवान जयपुर पर भी इसका विरोध प्रदर्शन किया गया था। काफ़ी मामला ये चला था। काफ़ी दिनों के बाद में आज शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के द्वारा विधानसभा के अंदर माफ़ी मांगी गई है। नमस्कार राकेश जी सर, कैसे हो सर आप? जोहार प्रकृति परमेश्वर जितेंद्र जी, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, जय जिनेंद्र जी सर, कुछ दिन पहले राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के द्वारा एक बयान आया था डीएनए टेस्ट को लेकर के आदिवासियों को। आज उन्होंने विधानसभा के अंदर उन्होंने माफ़ी मांगी है। क्या कहना चाहोगे इस पर लेकर के? देखिए, मदन दिलावर शिक्षा मंत्री राजस्थान जी, जिन्होंने लगभग 1 महीने पहले अपनी संकीर्ण घटिया गलत सोच के कारण एक बयान दिया, यहाँ के प्रकृति पूजक, इस नेचर के संरक्षक जो लोग हैं, जिन्होंने अभी भी अपनी मूल वासियत को ओढ़ रखा है, जो मूल निवासी हैं और प्रकृति को संरक्षण में विश्वास करते हैं, प्रकृति के रक्षक है, प्रकृति के पूजक हैं, उन मूल निवासियों को गाली दी, उनका अपमान किया, पूरे विश्व के आदिवासियों का अपमान किया, जो इस प्रकृति को, इस पृथ्वी को संरक्षण रख के जो सबका पेट पालने की सोचते हैं, इस नदियों को, दराओं को, जंगलों को, इन जड़ी बूटियों को, इन औषधियों को सर्व समाज तक पहुंचा के अपने आज भी उसी हाल में जी रहे हैं। जो मौज शौक कर रहे हैं, बंगले, नौकर चाके, गनमैन, टेक्नोलॉजी, उनके पास सामग्री यही तो लोग पहुंचा रहे हैं और अपनी मूल स्वरूप को भी अपना रखे हैं। तो कुछ लोग जो अयोग्य हैं, अशिक्षित है, अनपढ़ है, गंवार है, जो जनता की भूल से या साम दाम दंड भेद के आधार पे सत्ता में आ जाते हैं, पद पा लेते हैं अपनी चापलूसी और अपनी थमचागिरी के दम पे, और फिर वो अच्छे लोगों को गाली देते हैं, संविधान का उल्लंघन करते हैं, कानून नियम कायदों का उल्लंघन करते हैं और अपनी मर्यादा से बाहर जाके वो इस प्रकार का अपमानित भरा वो करते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ऐसे अयोग्य लोगों की इस देश में, इन्हीं इस धरती पे ही जगह नहीं है। माफ़ी मांगने से आप किसी को मृत्यु दे दो, दंड दे दो झूठा, और फिर माफ़ी मांग लो, ये पुरानी अंग्रेजों की परंपरा रही है कि हिंदुस्तान वासियों पर जुल्म करो और माफ़ी शब्द बना दिया। ये सॉरी शब्द हमारे यहाँ का नहीं है, ये फिरंगी शब्द है। तो ये मूर्खतापूर्ण कदम है कि आज 1 महीने बाद उनकी आत्मा जग रही है, जो 24 घंटे पल पल सजीव चीज है, ये वो 1 महीने बाद जाग रही है। तो ढोंग पाखंड का हिस्सा है। अपराधी होता है, अपराधी को माफ़ी से काम नहीं चलेगा, सजा मिलनी चाहिए। देखिए, सजा के लिए मैंने पहले भी जितेंद्र जी आपको बताया और पूरे हिंदुस्तान विश्ववासियों को पिछली बाइट में बताया था, और मैंने अपील की थी राज्यपाल कलराज मिश्र राजस्थान और राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू जी, जो एसटी आदिवासी हितों की मुख्य संरक्षक है राजस्थान में कलराज जी और हिंदुस्तान में द्रौपदी मुर्मू, लेकिन शायद विधिवत संज्ञान किसी का इस ओर नहीं गया और संविधान के मुताबिक, कानून के मुताबिक इस आदिवासियों को अपमानित और घृणित बयान देकर घृणा पैदा करने वाले अयोग्य शिक्षा मंत्री मदन दिलावर पर कोई कार्रवाई नहीं करी, और इससे पूरे विश्व के आदिवासियों में एक गलत संदेश गया है, गलत परंपरा पड़ी है, और संविधान के उल्लंघन की जो परंपरा है इसको और बल मिला है। तो हम चाहते हैं कि तत्काल राष्ट्रपति महोदया और कलराज मिश्र साहब को कार्रवाई करनी चाहिए, विधिवत संविधान के मुताबिक संज्ञान लेना चाहिए ऐसे लोगों पर जो आदिवासी कानूनों के विरुद्ध जाके इनका आदिवासियों का अपमान करते हैं, इनके जो इतिहास का जो गौरव है आदिवासियों का और जो इतिहास की विराटता है उसको कलंकित करते हैं ऐसे लोग।
तो ऐसे लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए। शिक्षा मंत्री छोड़ के इनको चपरासी की योग्यता नहीं है, इनपे क्या योग्यता है? आज सिपाही भर्ती होने के लिए, बाबू बनने के लिए, IAS बनने के लिए, RS बनने के लिए योग्यता चाहिए, लंबाई चाहिए, सीना चौड़ाई फुलाई चाहिए, दौड़ चाहिए, लेकिन ये अयोग्य, बूढ़े, बीमार, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, शुगर, चरस, गांजा इसमें का पीने वाले अय्यास, दारूबाज लोग मूर्ख बना के जनता को और राज कर रहे हैं और चुन के आ रहे हैं और संसद विधानसभाओं में जा रहे हैं। तो जनता को कहीं ना कहीं सोचना होगा कि ऐसी भूल नहीं करे। इन मूर्ख, बूढ़े, बीमार लोगों को, भ्रष्ट लोगों को और अपमान करने वाले लोगों को, कानून का, संविधान का उल्लंघन करने वाले लोगों को संसद में, विधानसभाओं में नहीं भेजे। फिर ये सेवा कहाँ से करेंगे? ये तो दवाई खाएंगे, ये दौरे कहाँ से करेंगे इतने किलोमीटर के विधानसभा के और संसदीय क्षेत्र के? इनके बस की नहीं है। हफ्ते पेट इतने मोटे फूल रहे, तो सफेद कपड़े पहनने से सेवा नहीं होती। ताकत, बल, ईमानदारी, त्याग, कर्मठ और ज्ञान से, शिक्षा से, कानून से, CRPC, IPC, भू राजस्व अधिनियम, नोटशीट, चार्जशीट, ये जानने से सेवा होगी। अफसरों की खिंचाई होगी, गलत काम करने वाले अफसरों की। तो निवेदन करेंगे कि गोविंद देव जी, काले हनुमान जी, खोले के हनुमान जी, इन मंदिरों में जाके हमारे समृद्धि की कामना करने वाले राज्यपाल कलराज मिश्र साहब थोड़ा विधिवत संज्ञान ले। संविधान के मुताबिक ऐसे सरकार के राजस्थान में भ्रष्ट, अयोग्य मंत्रियों पर जो आदिवासियों को गाली दे रहे हैं, पूरे विश्व के समाज, आदिवासी मूलवासियों को, इस प्रकृति, इस नेचर के संरक्षकों को, उन त्यागी बलिदानी पुरुषों को गाली दे रहे हैं जिन्होंने फिरंगियों की अधीनता स्वीकार नहीं करी। पूरा देश गुलाम हो गया था, पूरे राजा रजवाड़े गुलाम हो गए थे। तो यही वो आदिवासी थे, बिरसा, हुलू, जिन्होंने संथाल विद्रोह, जिन्होंने ये बिगुल बजाया क्रांति का और देश को आजाद करा के दम लिया। गुलामी स्वीकार नहीं करी, मर गए, मिट गए, अपने खून से लिख दी। लेकिन गुलामी अपने राजपाट के लिए, अपने साम्राज्य को बचाने के लिए फिरंगी बेड़ियां स्वीकार नहीं करी। उन आदिवासियों का अपमान नहीं सहेगा राजस्थान, ये अब नहीं सहेगा राजस्थान अपमान। तो जागो पूरे विश्व के आदिवासियों, पूरे ST, SC, OBC और जनरल समाज के सभी लोग जो पीड़ित हैं, क्योंकि 5 लोग राज कर रहे हैं। गुजरों के नाम पे 5 लोग कर रहे हैं, राजपूत के नाम पे 5 लोग कर रहे हैं, ब्राह्मण के नाम पे 5 भ्रष्ट मठाधिपति राज कर रहे हैं। तो पूरा समाज पीड़ित है। अब 2 ही वर्ग रह गए, अत्याचार करने वाला और अत्याचार सहने वाला। पूरे लोगों पे जुल्म करने वाले 1% से भी कम लोग हैं, उनकी कोई जाति नहीं है। वो जुल्म अत्याचारी बारी बारी बहाना बना के जुल्म कर रहे हैं। तो जनता को पहचानना होगा, इस तरह बेवकूफ़ बनाने से काम नहीं चलेगा। तत्काल ऐसे व्यक्ति के राजस्थान के इसके खिलाफ कार्रवाई हो, नहीं तो जनता सबक सिखा देगी ऐसी भ्रष्ट पार्टियों को भी। क्योंकि पार्टियां जनता बनाती है, नेता जनता बनाती है, जनता को नेता नहीं बनाते ना, पार्टियां जनता को बनाती है। कई तख्त गिर गए, साम्राज्य गिर गए, जल्दी ये तख्त भी गिर जाएंगे जो भ्रष्ट है। अपने बात करते हैं, जिस टाइम पे बयान दिया था शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के द्वारा, उस टाइम पे काफ़ी विरोध चला था, काफ़ी ट्रेंडिंग में ये मामला गया था। और बाप पार्टी के सांसद है राजकुमार रोत हैं, जिन्होंने भी विरोध प्रदर्शन किया था। देखिए, राजस्थान में सर्व समाज की जातियों के साथ में, चाहे वो मुसलमान हो, मीणा हो, गुजर हो, जैन हो, ब्राह्मण हो, हमारी बहन बेटियाँ माताओं के साथ रोज़ बलात्कार हो रहे हैं, रोज़ छेड़छाड़ हो रही है, कोई बैग छीन रहा है, कोई चैन तोड़ रहा है, तो रोज़ अत्याचार हो रहे हैं। तो सरकारें बातें कर रही है, भाषण कर रही है, वादे कर रही है, बड़ी बड़ी बातें, प्रोग्राम, मीटिंगें, आयोजन, और अफसर एसीओ में मज़े कर रहे हैं और नोट गिन रहे हैं, ज़मीनें बिक रही है, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, टेंडर निकाल रहे हैं फर्जीवाड़े में। तो जनता जन पीड़ा से त्रस्त है। डिम्पल मीणा न्याय के लिए बैठी है, डिम्पल मीणा को भी न्याय नहीं मिला। झूठी कहानी रच के और प्रभावशाली मुलजिमों को बचाने के लिए जो तथाकथित संघ के पदाधिकारी अशोक पाठक का भतीजा ललित शर्मा है, जो CM मुख्यमंत्री भजन लाल के रिश्तेदार भी बताए जा रहे हैं और करीबी भी हैं हिंडौन में, जिन्होंने पिछले साल नाम भी आया था करौली दंगों में, जो मुसलमानों व हिंदुओं के घर जल गए थे। तो वही व्यक्ति का रिश्तेदार अपराधी है, तो उसको किस तरह बचा के झूठी कहानी, बेचारे निर्दोष माँ बाप को जेल में डाल दिया, इस कदर उनको मारा पीटा है कि उनके लीले अभी तक नहीं मिटे जेल में। तो ठीक है, न्याय होगा, जमानत होगी, फैसला होगा, डिम्पल को भी मिलेगा और बेटियों को भी मिलेगा, सर्व समाज को मिलेगा।
लेकिन इस तरह की भ्रष्ट और अयोग्य सरकारें नहीं चल सकती। योग्य शिक्षित लोगों को चुनना होगा, जिनको अनुभव हो प्रशासन का, अफसरों को, IPS IAS को काम लेना आता हो, गाइडलाइन हो। अब अफसर भी कई क्या करे, ये बूढ़े बीमार भ्रष्ट नेताओं के चक्कर में उनको दबना पड़ता है, गलत काम करने पड़ते हैं। तो जनता ऐसे अयोग्य नेता नहीं चुने जो पढ़े लिखे नहीं हो, शिक्षित नहीं हो। तो ये मामला हो गया डिम्पल वाला मामला, और एक शिक्षा मंत्री का बयान को लेकर मामला हो गया। लोग उसके अंदर ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे थे और बात करते हैं डिम्पल वाला मामले को लेकर के आज काफ़ी प्रयास कर रहे हैं लोग बाग और न्याय के लिए। तो क्या लगता है लोग समाज किस तरफ जा रहा है? देखिए, समाज में बातें करने वाले, दिखावा करने वाले और कायर डरपोक लालची लोग कल भी थे, आज भी हैं। अगर कल भी कायर डरपोक लोग, गुलाम चापलूस चमचागिरी करने वाले नहीं होते तो ये देश अंग्रेजों का गुलाम कैसे होता, फ्रेंच लोगों का कैसे होता, पुर्तगालियों का कैसे होता, आक्रमणकारियों का कैसे होता, कैसे कोई लूट के ले जाता हमें। इतने तंत्र मंत्र शक्तियां थी, इतनी सोने की चिड़िया थी, लेकिन कायर डरपोक नकली दिखावटी बनावटी लोग कल भी थे, आज भी है। जनता को समझना होगा, अपने बच्चों को, अपनी पीढ़ियों को, अपनी बेटियों को शेर नहीं बनाना होगा, अपने बच्चों को शेर बनाना होगा, संविधान को पढ़ना होगा। नकली ढोंग पाखंड, नकली अल्लाह और रैलियां और भीड़ भाड़ और नकली सवामनी और भ्रष्ट लोगों के प्रभाव में आके हल्ला करना बंद और संविधान, कानून, शिक्षा के मार्ग पे चल के, अंबेडकर, महात्मा गांधी, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस के मार्ग पे चल के, उनकी जीवनियों को पढ़ के कानून कायदों को अपनाना होगा, ताकि हमें न्याय मिल सके, अधिकार मिल सके, हक मिल सके। और ये जो अवसरवादी लोग हैं जो पहले राजतंत्र में राज करते थे, अत्याचार करते थे, अब राजनीतिक पार्टियों में घुस गए, बीजेपी कांग्रेस के नाम पे, और फिर राज कर रहे हैं इन पॉलिटिकल पार्टियों में घुस के, हिंदुत्व के नाम पे, कभी भगवा के नाम पे, कभी धर्म के नाम पे, कभी पाखंड के नाम पे, कभी भाषण के नाम पे, कभी वादों के नाम पे। तो इन चेहरों में नहीं आओ। हमको जो रोजगार देगा, नल, पानी, बिजली, शिक्षा, पुस्तकालय, कॉलेज, अस्पताल, दवाई, दारू जो देगा, हम उसी की वोट देंगे जो ईमानदार होगा, हमारी माँ बहन बेटियों पे अत्याचार होने से रोक देगा पहले ही। जो बातें करे अत्याचार होने पे, बैठे बैठक में आए मौत पे, ऐसे नेता नहीं चाहिए हमें। तो वो कठोर संवैधानिक नियम से चलने वाले, वो अनुशासित नेता चाहिए जो ईमानदार, त्यागी, तपस्वी, बलिदानी हो और इस भारत की मातृभूमि के लिए बलिदान हो जाए, अपनी जनता के लिए, अपनी प्रजा के लिए सर्वोच्च न्यौछावर कर दे। वो लाल बहादुर शास्त्री जैसे, वो भगत सिंह जैसे, वो बिस्मिल खान जैसे, वो हिंदू मुसलमान के नाम पे लड़ा के बारी बारी राज करने वाले, अपने बेटों को विदेशों में पढ़ाने वाले और बंगलों में रहने वाले, मौज मस्ती करने वाले अय्यास, बूढ़े बीमार, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, घुटने में दर्द, हाथ टूटे हुए, अंधे काने, लूले लंगड़े, अयोग्य भ्रष्ट नेता नहीं चाहिए, जिनसे कोई काम करने की बस की नहीं हो। ऑफिस में जाने की, विधानसभा संसदीय क्षेत्र में डोलने की, जनता की पीड़ा सुनने की, तहसीलदार, कलेक्टर, IAS ISP से बात नहीं करने की बस की नहीं है, नॉलेज नहीं है। ऐसे नेता नहीं चाहिए, हमें तो योग्य चाहिए। जी जी, तो ये थे हमारे साथ में राकेश जी आमजन। हमने जो राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के द्वारा जो एक बयान दिया गया था आदिवासियों के ऊपर DNA टेस्ट को लेकर, इस मामले को लेकर हमने बात करी थी। ये राकेश जी की निजी राय थी। उन्होंने बात करते हैं उसके बारे में विचार विमर्श किया। डिम्पल मीणा मामला हो गया, उसको लेकर भी हमने चर्चा करी थी राकेश जी से। तो आप देखते रहिए राजस्थान टीवी न्यूज़ चैनल में। आपके साथ में जी कुछ कहना चाह रहे हैं, 2 मिनट अपन। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ये जानता हूं और मुझे पता भी है, क्योंकि मैंने मेरे परिवार वालों से पूछा था, तो मैं खुद आदिवासी हूं। क्योंकि मेरे पिताजी शाहबाद के शहरी क्षेत्र में, मेरे दादाजी वगैरह सब सीताबाड़ी के जंगलों में निवास करते थे, वहीं उनका मकान था। और इसलिए आदिवासी समाज के लिए मेरे मन में बहुत सम्मान का भाव है। मैं ये भी जानता हूं कि महाराणा प्रताप जी स्वतंत्रता बरकरार रखने के लिए लड़ाई लड़ी अकबर से, तो आदिवासियों ने ही उनका सहयोग किया और उनके साथ देने से उनको सफलता प्राप्त हुई। मैं ये भी जानता हूं कि भगवान राम जब वनवास गए तब उनको सहयोग करने वाले आदिवासी थे और भगवान राम ने जाकर के सबरी माँ के घर पर जाकर के झूठे बेर खाए। मैं ये भी जानता हूं कि जो मानगढ़ धाम है वहां पर 15,000 में बात करें, 15 आप बैठो, मैं 15 अनुमति मैंने दी है, सुनना पड़ेगा। बैठो, आपका मेरे बात सुने, आपका नहीं है तो आप जा सकते हो। ऐसा थोड़ी होगा। मैं संक्षिप्त कर रहा हूँ, 2 मिनट ही दिए, मैं संक्षिप्त कर रहा हूँ, 2 मिनट दिए। मैं
इसका 2 मिनट में ही पूरा करूंगा। और इसलिए मैं निवेदन ये कर रहा हूँ संक्षेप में कह दो कि ये हिंदू समाज के